कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक ऐसा शहर जहाँ पे बहुत सारे डांसर्स रह रहे होते, मतलब वो समय बहुत ज़्यादा कई सौ साल पुराने का समय दिखा, कई हजार साल कई लाखों साल पुराना का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर उस समय डांसर जिंदा थे। लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है और बहुत सारे डांसर मरने लगते ठंड के कारण। लेकिन कुछ डांसर ऐसे भी थे जो पृथ्वी के नीचे जाकर रहने लगे थे। जब हजारों साल बाद पृथ्वी का मौसम फिर से ठीक होता है तो वो डांसर फिर से पृथ्वी के ऊपर आते, लेकिन उस समय तक पृथ्वी का जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। पृथ्वी का हवा, पृथ्वी के तापमान, ये सब पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। क्योंकि वो डायनासोर वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते पृथ्वी के ऊपर, वो ऑटोमेटिक ही मरने लगते हैं। कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के कुछ ऐसे हिस्से पर रह रहे होते हैं जहाँ पर अभी तक मतलब जो मौसम है वो पहले की तरह ही था। उसको समय दिखाया था 2010 का। 2010 में एक टापू के ऊपर एक बहुत बड़ा लैब होता है जहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट एंड बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। वहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब भी वहाँ पर बताया तो वो लोग म्यूटेशन कर रहे थे, मतलब अलग अलग दो जानवरों को मिला करके एक नया जानवर को बनाना ही, मतलब दो अलग टाइप के जानवर, जैसे दो कुत्ता एक बिल्ली को मिला करके एक अलग ही जानवर को बनाना, जैसे एक म्यूटेशन। तो डायनासोर अलग अलग डायनासोर को मिला करके म्यूटेशन कर रहे होते हैं और अलग अलग नए नए डायनासोर बना रहे, क्योंकि उनका सपना था कि हमें बहुत बड़ा डायनासोर का पार्क खुलेगा जहाँ पर लोग आएंगे और डायनासोर को लेकर हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो ये सब चल रहा था। तभी वहाँ पे एक इंसान की बेवकूफ़ी के कारण पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि वो एक चॉकलेट का पैकेट खाता है, उसका जो पैकेट है वो डेस्क के ऊपर रख के चला जाता है। फिर हवा के कारण वो जो चॉकलेट का पैकेट होता है वो उड़ करके मशीन के अंदर चला जाता है और पूरा मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण पूरा मशीन ही फेल हो जाता है। और जो सबसे खतरनाक जानवर जिसके ऊपर वो म्यूटेशन कर रहे होते हैं, जिसका नाम है टी-रेक्स, जिसका म्यूटेशन अभी तक पूरा सक्सेस नहीं हो पाता है, वो बेकाबू हो जाता है और सबके ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण पूरी लैब तबाह कर हो जाती है। बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है 2010 का समय। तो 10 में मार्टिन अपने कार में बैठ करके सड़क पर जा रहा, तभी उसे रोजी दिखती है और रोजी को अपने कार में बैठने का ऑफर करता है। लेकिन रोजी फिर उसके कार में बैठती है और वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कि कैसी हो, हाय हेलो, ये सब होने के बाद पता है मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। मुझे 100 करोड़ रुपए होगी, तुम क्यों, आजकल तुम बहुत बड़े धनी होने लगे हो क्या? तो नहीं, मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा, इसके कारण तुम्हें 100 करोड़ रुपए, वो काम सिर्फ तुम ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने पहले भी तुम्हें उस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा कौन सा काम करते? वो कहता कि मैं तो पता है कि मेरी एक मेडिकल लैब, मतलब मेडिकल रिसर्च कंपनी है। तो हम एक ऐसी दवाई बनाना चाहते हैं जो हार्ट पेशेंट की लाइफ को, हार्ट पेशेंट की बीमारियों को पूरी तरह ठीक कर सकता है। तो वो कैसे कहते कि मतलब तुम समझ लो कुछ है हमारे पास ऐसा जो इस बीमारी, मतलब हार्ट की बीमारी को, हार्ट अटैक हो या हार्ट ब्लॉक जो उसको 20 साल तक देरी कर सकता है, मतलब 20 साल तक आगे बढ़ा सकता है, मतलब हमसे ठीक कर सकता है। इसमें मैं तुम्हारी मर्जी, मैं तो कोई डॉक्टर भी नहीं और मुझे इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम जो काम कर सकते हो कोई भी साथ ना कर पाए। ऐसा क्या काम है? तो वो बोलता है कि हमें डायनासोर का खून चाहिए और तुम्हें पता है कि वो डायनासोर कहाँ मिलेंगे और कैसे उनका खून लेना है। तो वो कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करने वाले, क्योंकि उसने पहले भी सब कामों अपने एक दोस्त खोए हुए थे, अपने फैमिली को खोया हुआ था, वो नहीं मानती। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपये दूँ, सोचो 100 करोड़ रुपये तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐश में कटेगी। तो वो कहती है ठीक है मैं मान जाती। फिर वो मान जाती है। तुम करने क्या वाले हो? तो हम उस डायनासोर को खून चाहिए, इससे हम ऐसी दवाई बनाएंगे कि जिससे के कारण हार्ट की जो बीमारी है वो 20 साल तक आगे बढ़ जाएगी। तो डायनासोर का ही खून क्यों? तो वो बताते हैं कि डायनासोर बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उनका जो दिल है वही काम में आने वाला है हमारे, तो इसलिए हमें डायनासोर का खून चाहिए। कहते हैं ठीक है। तो किस टाइप का, तो वो उसे बताती है, वो मतलब वो उसे अपने लैब में लेके जाता है, उसे बताता है कि वो वहाँ पे सन की डॉक्टर भी होता है, उसे बताता है कि हमें 3 टाइप के जानवरों का खून चाहिए डायनासोर का खून, एक जो पानी के अंदर रहता है, एक जो हवा में उड़ता है, एक जो पृथ्वी के ऊपर रहता है। कहता है ठीक है। तो वो डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर रोजी और रोजी के 2 और दोस्त और एक और लड़की, टोटल 6 बंदे निकल पड़ते हैं इस मिशन के ऊपर तीनों डायनासोर को खून लेने के लिए। जैसे वो समुद्र में निकलते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम पानी में रहने वाले जानवर का ही, मतलब डायनासोर का ही खून लेंगे। इसके लिए वो लोग लोकेशन ट्रैक करते हैं कि वो जानवर हमें कहाँ में से। उसके बाद वो लोग उस जानवर को खोजते हैं एंड तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है कि समुद्र के ऊपर कुछ लोग जो है वो पानी में गिर गए हैं और उन्हें मदद चाहिए। वो लोग सोचते क्यों ना इनकी मदद, लेकिन जो मार्टिन जो होता है, जो इन लोगों को मिशन पे ले गया, वो कहता है तुम लोग मेरे काम के लिए यहाँ आए हो, तुम लोग मेरी बात सुनोगे एंड हमें उनको बताना, हमें अपना काम से मतलब रखना है। तो जो नाव का जो मालिक होता है, जो उधर नहीं, हम लोग इसे बचाएंगे, उसके बाद जाकर अपना काम करेंगे, क्योंकि ये नाव मेरी है। उसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस लड़की को बचाएंगे, उन लोगों को बचाएंगे। वो टोटल 4 लोग होते हैं, एक बंदा, उसका 2 बेटियां और उसकी एक लड़की का बॉयफ्रेंड। तो वो चारों कहीं जा रहे होते हैं। उसको उन लोगों को बचाता है एंड जब वो लोग नाव पर आते हैं तभी वहाँ पर डायनासोर उनकी नाव के ऊपर ही हमला कर देता है। अब वो लोग सोचते हैं आप भी क्या करें, तो भाई कहता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मार्टिन बोलता है कि डायनासोर खुद हमारे पास आ चुका है और हम लोग इसका खून लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। तो ठीक है, तब वो सब मतलब वही खून ले चलता है उन लोगों का, जिस
जिसमें उनका एक बंदा मारा जाता है, एक बंदा मारा जाता है वहाँ पर, और एक बंदी जो है समुद्र में गिर जाती है। फिर उसे किसी तरह से बचा लिया जाता है। उसके बाद खून तो ले लिया जाता है कि नाव काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, और वो लोग उसी टापू पर लेकिन पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको और 2 जानवरों का खून मिला। नाव अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से खत्म। तो निकलते वो लोग अपने अगले सफर पर, और वो 4 बंदे जो थे जो उनके साथ थे वो उनसे अलग हो जाता है किसी कारण से, मतलब नाव जब होता है तो वो लोग अलग हो जाते हैं। इन सब में उसके और 2 बंदे, मतलब वो जो लड़की एक और होती है वो मारी जाती है, और उसका एक फ्रेंड भी सब में मारा जाता है। टोटल 2 बंदे इनके मारे जाते हैं इस समय तक। वो 4 जो बंदे थे वो भी इनसे अलग हो जाते हैं। तो ये सब निकल पड़ता है सफर के ऊपर। तो इस जंगल में काफी देर तक चलने के बाद, काफी दिन तक चलने के बाद इनको मिल जाता है मतलब शिकार, जो कि एक शाकाहारी जानवर होता है। ये लोग उसका खून काफी ज्यादा आसानी से ले लेते हैं। यहाँ तक उन सबको लगता है कि चलो ये तो काफी ज्यादा ईजी था, और हमें बस एक और डांसर को खून चाहिए, और मतलब सैंपल चाहिए, ब्लड सैंपल, DNA, और हमारा काम खत्म, और हम लोग ऐसी जिंदगी 100 करोड़ रुपए लेके जिएंगे। तो ये लोग इन लोगों का तीसरा शिकार, जो कि हवा में उड़ने वाला एक डांसर होता है, इन लोगों को उनका अंडा दिख जाता है कि उनका मतलब उस डांसर का अंडा, तो सोचते हैं कि उस डांसर का अंडे से ही ब्लड सैंपल ले लिया जाए, दोनों में ब्लड सैंपल तो बराबर ही होगा। तो ये डिसाइड करते हैं उसका अंडा ही लेंगे। उसके लिए वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्लाइंबिंग करते, मतलब पहाड़ से नीचे उतर के उस घोंसले तक जाते हैं। लेकिन क्या उसी समय जो डांसर होता है वो इन लोगों को देख लेता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को हमला कर देता है। फिर कारण एक और बंदा इनका मारा जाता है, और ये लोग वहाँ से नीचे, लेकिन इन लोगों ने तब तक ब्लड सैंपल ले चुका होता है। उसके बाद ये लोग पहुँचते किसी तरह बचते बजाते नीचे आते हैं। इन लोगों को लगता है चलो भाई तीनों सैंपल मिल चुका है, अब तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे एंड मस्त अपनी जिंदगी जिएंगे। इस समय तक उनको जो 4 बंदे जो इनसे अलग, मतलब वो 4 बंदे को जिनकी इन्होंने जान बचाई थी वो भी इनको मिल जाते हैं। जहाँ पर ये वही जगह था जहाँ पर मतलब T-Rex आजाद हुआ था, तुम्हें याद ही होगा। इन लोगों लेकिन कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद वो लोग सोचते हैं चलो भाई आजाद तो हम यहीं बताएंगे आजाद। तो बाद हम लोग यहाँ से उनका मतलब एक मतलब हेलीकॉप्टर वहाँ पाने वाला जिसके ऊपर बैठ के लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, मार्टिन जो होता है वो कहता है कि इनकी नीयत बढ़ जाती है, मतलब उनसे गद्दारी करने का सोच लेता है, और वो एक बंदूक लेकर के मतलब उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी बात सुनो, अब मैं बस यहाँ से जाऊँगा, तुम लोग यहीं रहो। उसके बाद वो मतलब उन सब के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा था, और वो लोग जो मतलब क्योंकि मार्टिन के पास एक गन था और उन सबके पास कुछ भी नहीं था ऐसा जो उससे लड़ सके, तो वो लोग उनकी बात मान जाते हैं। लेकिन रात होता है, वहाँ पर अचानक से उस लैब के अंदर साइन मतलब बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आने लगती है, मतलब किसी चीज़ की वहाँ का लाइट सब जलने लगता है और वहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा आवाज़ आने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर 2-3 उड़ने वाले जो डांसर्स वहाँ आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर, वो लोग उससे बच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर T-Rex भी आ जाता है। एंड फिर क्या था, फिर वही लड़ाई फिर चलता है, मतलब सब लोग बस्ती बजाते इधर उधर हो रहा होता है। मार्टिन जो तो वहाँ से जो सैंपल लेकर के भाग जाता है एक गाड़ी के ऊपर बैठ करके, लेकिन उसे पता नहीं होता कि भाई वो जंगल के अंदर है, जंगल के अंदर कोई भी आसानी से भड़क सकता है। वो भड़कते फिर वही T-Rex के सामने चला आता है। फिर T-Rex क्या करता है, उसे चिपा जाता है जिंदा, जो ब्लड का जो सैंपल होता है वो लोग मतलब उन लोगों के ऊपर चलाता है। तो बस 3 बंदे ही जिंदा थे, रोजी, ओशन की डॉक्टर एंड उसका एक दोस्त, मतलब रोजी का दोस्त, वो 4 बंदे। तो फिर कहानी यहीं पे लगभग खत्म हो जाती है। फिर ये बंदे सब बच जाते हैं एंड मतलब ये लोग आसानी से फिर हेलीकॉप्टर वहाँ आते हैं, इन लोगों को मतलब जान बचा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर नहीं, T-Rex ने हेलीकॉप्टर को खत्म करते इनको एक नाव मिल जाती है जिस पर ये लोग बैठ करके T-Rex से निकल जाते हैं बच करके, और ये लोग बच जाते हैं। तो कहानी बस यही थी, मतलब क्या कहानी ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा ठीक ही ठाक है। तो मेरा मतलब इस तरह की मूवी पर जहाँ पर कुछ लोग एडवेंचर के ऊपर जाते हैं और कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं, तो ठीक है ये मूवी तुम देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी है। एंड वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम ये जरूर बताना कमेंट में कि इस वीडियो में क्या और इम्प्रूव कर सकता हो। तुम्हारा फीडबैक तुम्हें जरूर देना, तुम्हें अच्छा लगे।